अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि जूलिया कैद खाने में पहुंच गई थी और उसके सिपाहियों ने कैदी बच्चों को पकड़कर उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी थी। इस किस्त के आगाज में उन बच्चों को गवर्नर रुगातोस के सामने लाया जाता है, जहां खाने का एक शानदार दस्तरख्वान सजा था। फिर रुगातोस कहता है, खुश आमदीद मेरे बच्चों। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वो सब बच्चों की पट्टियां और रस्सियां खोल देते हैं। अहमद गवर्नर रुगातोस की तरफ देखकर उस पर थूक देता है, लेकिन रुगातोस कुछ नहीं करता और फिर दस्तरख्वान की तरफ जाकर कहता है, तुम्हारी खातिर मैंने खूबसूरत दस्तरख्वान तैयार करवाया है बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, आ जाओ शाबाश। यह सुनकर बच्चे कोई हरकत नहीं करते, लेकिन कुछ देर बाद दो बच्चे खाने की तरफ बढ़ने लगते हैं तो अहमद कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम खिंजीर का गोश्त नहीं खाते। यह सुनकर वो दोनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाते हैं। फिर रुगातोस कहता है, तुम्हारा नाम क्या है छोटे आदमी? अहमद कहता है, मेरा नाम सरदार उस्मान है, मैं एक सिपाही हूँ, तुम मुझे झुका नहीं सकते। इसके बाद बाकी सब बच्चे भी यही कहने लगते हैं कि मैं भी सरदार उस्मान हूँ और मैं एक सिपाही हूँ। यह सुनकर जूलिया गुस्से में आकर अहमद की गर्दन पर खंजर रख देती है तो रुगातोस उसे रोक देता है, जिसके बाद वो खंजर हटा लेती है। फिर रुगातोस आगे आकर कहता है, हमारे पास बहुत वक्त है, मैं तुम सबको एक एक करके तुम्हारे असल नाम सिखाऊंगा। फिर वह घूर कर अहमद को देखने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान कह रहा था, तुर्गत बे को कफार का साथ देने का हिसाब देना होगा। फिर लोहार दाऊद कहता है, जब तुर्कों के बच्चे काफरों के हाथों में हैं तो तुर्गत साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोगतो कहता है, खास तौर पर जब आपने किलेदारों के साथ तिजारत खत्म कर दी हो तो ऐसी सूरत हाल में ये गद्दारी है। फिर उस्मान कहता है, सब गवर्नर तुर्गत पर भरोसा करते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ वही तुर्गत उनके काफिलों की हिफाजत कर सकता है। अब देखते हैं कि वो अपने काफिलों को मेरे अजाब से कैसे बचाते हैं। फिर उस्मान गुस्से में कहता है, गोगतो सब सिपाहियों को खबर कर दो कि हम तुर्गत के काफिले पर हमला करेंगे। दूसरी जानिब बुरान के खेमे में उदासी छाई हुई थी। कुमराल अब्दाल रोशनी वाले दिए बुझा रहे थे। फिर वो बुरान के पास बैठ कर कहते हैं, अब तुम सोचोगे कि तुम्हारा सूरज खो गया और तुम एक तारीक रात में अकेले रह गए हो और तुम्हें लगता है कि तुम जिस अंधेरे और तकलीफ से गुजर रहे हो हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन तुम अकेले नहीं जिसके साथ ये हुआ। जान अल्लाह की अमानत है, वही देता है और वही वापस भी लेता है। सब कुछ अल्लाह का है, वो सिर्फ हमारा इम्तिहान लेता है। हता कि अल्लाह का सबसे महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस दुख से इम्तिहान लिया गया। इसी तरह की अंधेरी रात में पहले उनके चचा अबू तालिब और फिर हज़रत खदीजा वफात पा गए थे। वो बहुत ज़्यादा रोए थे। तुम भी रो लो बुरान और अपने सीने में जलती आग को बुझा डालो। इसके बाद हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। गवर्नर कोसिस अपने कमांडर की लाश के पास बैठ कर कह रहा था, तुम हमेशा मेरा दायां बाजू बने, तुम मेरे राजदार और सबसे भरोसामंद आदमी थे। इस बात में कोई शक न रखना कि जिन लोगों ने अपनी हद पार करके तुम्हें हमारे ही इलाके में मार डाला, मैं खुद उन्हें उनकी हद समझाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। इसके बाद कोसिस अपने दूसरे कमांडर सैमुअल को आवाज़ देकर अंदर बुलाता है और कहता है, नस्तूर का जनाजा एक सिपाही के शायान शान होना चाहिए। इसके बाद तुम सोगत जाओगे और जो बारूद हमने तैयार किया है उसे पादरी ग्रेगोर के पास लेकर जाओगे। सोगत जहन्नम की तरह जल उठेगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। गोंजा खातून को दफनाया जा चुका था और बुरान उसकी कब्र के पास बैठकर दुआ मांग रहा था। दुआ के बाद वो कब्र पर हाथ रख कर कहता है, गोंजा तुम शहीद होकर भी मेरे अंदर जिंदा हो। तुमने मुझे इस तकलीफ में छोड़ दिया और खुद चली गई। अब मैं इस तकलीफ से तमाम कुफार के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मैं हर रोज़ काफरों को मट्टी के नीचे भेजूंगा, मगर सबसे पहले उस गलीज से शुरू करूंगा जिसने तुम्हें मारा था। मैं कसम खाता हूँ कि सबसे पहले उसका खून बहाया जाएगा। यह कहकर बुरान वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान उस्मान और सिपाही तुर्गत के काफिले पर हमले के लिए रवाना हो गए थे। बुरान भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, मुझे भी साथ ले चलें हुजूर। उस्मान कहता है, कबीले वापस जाओ बुरान, तुम्हें तसल्ली की ज़रूरत है। बुरान अपनी तलवार निकाल कर कहता है, मेरी तसल्ली सिर्फ इसी काम से होगी सरदार, इंतकाम लिए बगैर तसल्ली और आराम मुझ पर हराम है। यह सुनकर उस्मान कहता है, माशाअल्लाह, यही रवैया मेरे सिपाही को ज़ेब देता है, चलो चलें। इसके बाद वो सब रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान तुर्गत और उसके सिपाही एक काफिले की हिफाजत करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उस्मान उनके सामने पहुंच जाता है। फिर उस्मान कहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी तुर्गत, और जिन लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई तुमने उनके साथ ही तिजारत कर ली। तुर्गत कहता है, आपको तकलीफ पहुंची है तो क्या मुझे तकलीफ नहीं पहुंची थी? आप खुद को तुर्क कबाइल का सरदार समझते हैं, जो आपसे इजाज़त नहीं लेते उनके काफिलों पर हमला करते हैं। उस्मान कहता है, यह मसला सिर्फ काफिलों या तिजारत का नहीं है, तुमने जो किया वो गद्दारी है। तुर्गत कहता है, मैंने गद्दारी नहीं की उस्मान साहब, मैंने जो कुछ किया अपने कबीले के लिए किया। यह सुनकर उस्मान अपने घोड़े से नीचे उतर आता है।
इस तरह वो सब एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब उस्मान और तुर्गत एक गार में मौजूद थे। तुर्गत कह रहा था, खैरियत है उस्मान साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उस्मान ने कहा था, ये एक तरकीब है, मैं बच्चों को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। गवर्नरों को ये महसूस होना चाहिए कि तुम उनके साथ हो। अगर ऐसा हुआ तो हम बच्चों को बचा सकते हैं। सब काफिरों ने भागने के लिए खुफिया सुरंग बनाई होती है। मैं बिलाजे किले की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते को जानता हूँ। वो किले के बावर्ची खाने से निकलता है, लेकिन वो रास्ता आप हमारे लिए खोलेंगे। फिर तुर्गत ने कहा था, उस रास्ते को खोलने के लिए मैं काफिले के साथ किले में दाखिल हो जाऊंगा। फिर उस्मान ने कहा था, मगर उन्हें यकीन दिलाने के लिए हमें एक बड़ा खेल खेलना होगा। इस मंजर के बाद उस्मान और उसके सिपाही वापस रवाना हो जाते हैं। इसके बाद तुर्गत काफिले के करीब जाकर कहता है, मैं तुमसे इसका हिसाब लेकर रहूंगा उस्मान। फिर काफिरों का एक सिपाही कहता है, बस इस जैसा ही कोई बहादुर उस्मान को रोक सकता है, अब हम महफूज हैं। फिर तुर्गत कहता है, चलो चलें, हमें बिलाजे किले जाना है। दूसरी तरफ बिलाजे किले में बच्चों के सामने खाना रख दिया गया था, लेकिन वो खाना नहीं खा रहे थे। फिर जूलिया कहती है, मेरे ख्याल में तुम्हें खा लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम हरीतोस की तरबियत गाह पर जाओगे तो तुम्हें खाने से परहेज करना होगा। फिर अहमद खड़ा होकर कहता है, हम में से हर एक के सीने से नूर का दरख्त निकलता है जो आसमान तक जाता है, तुम लोग जो मर्जी करो फर्क नहीं पड़ता। जूलिया कहती है, इस कदर पुरयकीन मत हो छोटे तुर्क। अहमद कहता है, हम अपने दिलों में मौजूद ईमान के साथ बाहैसियत तुर्क पैदा हुए थे और बाहैसियत तुर्क ही मरेंगे। फिर सब खड़े होकर यही अल्फाज दोहराने लगते हैं। यह देखकर जूलिया गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। इधर रुगातोस कह रहा था, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी मारी। तो मारी कहती है, मैं पुरयकीन होना चाहती थी कि काफिला यहाँ तक हिफाजत से पहुँच जाए। रुगातोस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुर्गत इस काम में कामयाब हो जाएगा? मारी कहती है, तुर्गत एक ताकतवर और अक्लमंद आदमी है रुगातोस। इतने में तुर्गत अंदर दाखिल होता है तो मारी और रुगातोस उसे खुशामदीद कहते हैं। रुगातोस कहता है, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। फिर तुर्गत कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, काफिला सही सलामत यहाँ पहुँच चुका है। इतने में मारी की नज़र तुर्गत के हाथ पर पड़ती है तो खून देखकर वो कहती है, तुर्गत साहब आप तो जख्मी हैं। इसके बाद तुर्गत गिर जाता है और बेहोश होने का ड्रामा करने लगता है। मारी और रुगातोस काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर रुगातोस कहता है, सिपाहियों, हकीम को बुलाओ और इन्हें कमरे में ले जाओ। यह सुनकर कुछ सिपाही तुर्गत को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक आदमी रुगातोस को बताता है कि काई कबीले के सरदार उस्मान ने काफिले पर हमला किया था और इन्हें जख्मी कर दिया। तुर्गत साहब ने जान की परवाह किए बगैर उन जालिमों से हमारे माल की हिफाजत की। यह सुनकर रुगातोस कहता है, तो तुमने हमारी खातिर उस्मान से लड़ाई की तुर्गत, तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो जितना मैंने सोचा था, तुमने ताकतवर का साथ दिया। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला कह रहा था, बच्चों को फ़ौरन तरबियत गाह भेज देना चाहिए। तुर्कों को ख़त्म करने वाले ये तुर्क बच्चे बहुत जल्द तरबियत हासिल कर लेंगे। कोशिश कहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है निकोला, बल्कि पहले उनके दिलों में खूबसूरती से ईसाइयत का बीज बोना होगा। निकोला कहता है, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पहले उस्मान और फिर इस इलाके के तमाम तुर्कों का सफाया कर देंगे। दूसरी जानिब उस्मान और सिपाही जंगल में एक जगह मौजूद थे। सबसे मुखातिब होकर उस्मान कहता है, अब तक सब ठीक चल रहा है, मगर हम नहीं जानते कि रात को क्या होगा। हमें दुश्मन के किले में दाखिल होना है, यह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, हर किसी को एहतियात से काम लेना होगा। गोख्तू कहता है, आपका रास्ता हमारा रास्ता है सरदार, आप जहाँ कहेंगे हम चलेंगे। फिर बुरहान कहता है, आप बस हमें हदफ दिखाएं हुजूर, हम अल्लाह की मदद से भेड़ियों के झुंड की तरह हमला कर देंगे। यह सुनकर उस्मान कहता है, माशाल्लाह, तुर्क वही है जो मौत से नहीं डरता। अब हम जाकर अपने बच्चों को उन कुफार के हाथों से बचा लेंगे, चलो चलें। इसके बाद वो सब घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत बिलाजे किले के एक कमरे में मौजूद था। फिर वो होश में आता है तो मारी पूछती है, आप ठीक तो हैं तुर्गत साहब? मुझे फ़िक्र हो रही थी। तुर्गत कहता है, परेशानी की कोई बात नहीं, कोई ख़ास ज़ख्म नहीं है। मारी कहती है, जो कुछ आपने किया वो काबिल तारीफ़ है, हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तुर्गत कहता है, आपके लिए नहीं, सिर्फ वादा निभाने के लिए। फिर मारी बाजू की तरफ देखकर कहती है, आपके बाजू से खून बह रहा है। यह कहकर वो उसके पास बैठ जाती है और कहती है, हकीम ने इतनी ज़ोर से पट्टी बांध दी है, दर्द हो रहा होगा। तुर्गत कहता है, तुम्हें तो मालूम ही नहीं होगा कि तलवार का जख्म कैसा होता है बिजांतीनी हसीना। यह सुनकर मारी मुस्कुराने लगती है और फिर तुर्गत की पट्टी को सही तरह से बांधने लगती है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कोशिश का कमांडर सैमुअल सोगत के कमरे में पहुंचता है जहां इंद्रियास मौजूद था। फिर वो इंद्रियास के सामने एक थैला रखता है तो इंद्रियास पूछता है, क्या इसके अंदर बारूद है? सैमुअल कहता है, यह गवर्नर कोशिश की तरफ से पादरी ग्रेगोर के लिए एक छोटा सा तोहफा है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही ये खुफिया रास्ते से बिलाजे किले की तरफ बढ़ रहे थे और काफिरों से इंतकाम लेने के लिए बेचैन थे। इसी दौरान बिलाजे किले में तुर्गत उठ खड़ा होता है
और फिर एक काला लिबास पहनकर कमरे से बाहर निकल जाता है। इस तरह तुर्गत एक सिपाही को मार देता है। इतने में रुगतोस भी उस तरफ आ जाता है और वहां से गुजरते हुए कहता है, थोड़ी ही देर में हम छोटे तुर्कों को तरबियत के लिए भेज देंगे। उनके जाने के बाद तुर्गत दोबारा बाहर आ जाता है और नक्शा देखकर एक तरफ बढ़ जाता है। इस तरह तुर्गत खुफिया रास्ता खोलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ अहमद ज़मीन पर कुछ लिख रहा था। इतने में उन्हें कदमों की आवाज़ आती है तो वो सब खड़े हो जाते हैं। कुछ देर में रुगतोस वहां पहुंच जाता है और कहता है, जब हमारी अगली मुलाकात होगी तो तुम सब ईसाई बन चुके होगे। इसके बाद कैदखाने का दरवाज़ा खोला जाता है तो सब बच्चे दरूद शरीफ का विर्द करने लगते हैं। इसी दौरान उस्मान और सिपाही खुफिया रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। इतने में तुर्गत भी वहां पहुंच जाता है और सबको सलाम करता है। फिर वो सब दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चों को ज़बरदस्ती कैदखाने से बाहर लाया जा रहा था, जबकि उस्मान और उसके सिपाही खुफिया रास्ते से किले में दाखिल हो चुके थे। अंदर पहुंचकर उस्मान कहता है, रुक जाएं ज़रा तुर्गत साहब, काफिर इंतज़ार कर रहे होंगे। आप वापस चले जाएं ताकि उन्हें लगे कि आप उनके साथ हैं। यह सुनकर तुर्गत रजामंद हो जाता है और कहता है, जंग मुबारक हो भाइयों। इसके बाद उस्मान और सिपाही आगे बढ़ जाते हैं, जबकि तुर्गत वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। इस तरह उस्मान और उसके साथी कैदखाने में पहुंच जाते हैं जहां बच्चों को रखा गया था। अहमद की टोपी को उस्मान पहचान लेता है। फिर वो ज़मीन पर देखता है तो वहां लिखा था, हमें हरीतोस तरबियतगाह की तरफ ले जाया जा रहा है। यह पढ़कर उस्मान काफ़ी हैरान होता है। इतने में किले के दो सिपाही बाहर से कैदखाने का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और हंसने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उस्मान के सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। फिर उस्मान कहता है, जल्दी करो सिपाहियों, वो लोग बच्चों को ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्गत वापस कमरे में पहुंचता है तो रुगतोस उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहता है, मुझे शुरू से ही लगता था कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारे इलाज के लिए यहाँ क्या कुछ नहीं किया और तुम उस्मान की मदद कर रहे हो। इसी दौरान उस्मान और सिपाही आगे बढ़ रहे थे कि दोनों तरफ से किले के सिपाही आकर उन्हें घेरे में ले लेते हैं।